एक बार की बात है कि ये 4 दोस्त अंकुश, आकाश, शशांक और ऋषि चारों एक हॉस्टल में रहा करते थे और ये सब अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। और उसी बीच में आकाश के घर से फ़ोन आता है कि आकाश का जो बड़ा भाई है ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है और इंगेजमेंट है आने वाले कुछ दिनों में, तो इन लोगों को वहाँ पे जाना होगा, मतलब आकाश के घर पे। तो आकाश इस बात को सुन के इतना खुश होता है जैसे कि वो उसकी ही शादी फिक्स हो गई हो। तो ये बात खुशी खुशी वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि मतलब उसके भाई की शादी फिक्स हो गई और हम सबको चलना है। तो दोस्त बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि आकाश के भाई की शादी फिक्स थी, तो अब पार्टी देने के लिए बोलते हैं कि आकाश पार्टी दे यार, तेरे भाई की शादी हो रही है और एंगेजमेंट में जाएंगे, इससे पहले हम पार्टी करेंगे। तो आकाश ने कहा कि अरे यार 2-3 दिन में हमें खुद ही जाना है वहाँ पे, तो जब घर चलेगा तो वहाँ पे चल के पार्टी कर लेना। तो दोस्तों ने बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई सीन नहीं है, वहीं पे चल के पार्टी कर लेंगे फिर। तो अब ये जो सारे दोस्त थे ये दिल्ली में आने लग गए अपने जो मतलब आकाश है दोस्त के बड़े भाई की एंगेजमेंट के लिए। तो 2-3 दिन बाद आकाश और उसके तीनों दोस्त एक गाड़ी किराए पर लेके अपने घर दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं। और आकाश को रास्ते में उसके दोस्त बोलते हैं कि यार अब तेरे घर तो चल रहे हैं, कम से कम अब तो कुछ खिला पिला दे यार कि सूखे सूखे घर जाएंगे। तो आकाश बोलता है कि यार चल ठीक है, अच्छा कोई सीन नहीं है, मतलब कुछ देखते हैं। तो रास्ते में ये लोग कुछ खाने पीने का सामान वगैरह लेते हैं और एक आधी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं सबके लिए और आगे चलने लग जाते हैं। तो सब थोड़ा थोड़ा सा मतलब ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कुछ खाते वाते हैं साथ में और आकाश को बोलते हैं कि ले भाई चल तू भी खा ले और ये ले थोड़ा सा पी ले। तो आकाश बोलता है कि नहीं नहीं भाई तुम लोग करो यार, ये मैं चलता हूँ कि अभी गाड़ी चलानी है और मैं अभी इतना ज़्यादा पीऊँगा तो फिर चला नहीं पाऊँगा। तो बोलते हैं दोस्त लोग कि हाँ चल ठीक है, बट यार कोई नहीं, तेरे भाई की इंगेजमेंट हो रही है भाई, यार सेलिब्रेशन तो तेरा भी बनता है। तो आकाश ने कहा ठीक है चलो, थोड़ा सा उसने एक आध सिप लिए, फिर बोला चल यार मैं चलता हूँ। बोला अरे नहीं भाई ऐसे नहीं होता यार। फिर ऐसे करते करते ज़बरदस्ती उसके दोस्तों ने उसको थोड़ा सा और ड्रिंक करवा दिया। अब वो थोड़ा नशे में था और वो गाड़ी चलाने लग जाता है उसके बाद में, मतलब वो लोग अपना पीछे बैठ के खाते पीते रहते हैं और आकाश गाड़ी चला रहा होता है। और गाड़ी चलाते चलाते एक ऐसा रास्ता आता है जो मतलब काफ़ी सुनसान था और आगे जाके जंगल स्टार्ट होने वाला था। तो ये लोग अब ये सब ना मतलब दोस्त थे तो एक दूसरे से खूब मज़े लिया करते थे। अच्छा अब आकाश ड्रिंक करके गाड़ी चलाने लग जाता है और उसके दोस्त पीछे बैठ के ऐसे ही ड्रिंक करते करते खाते पीते हैं और बातें बातें करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते ना ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे पहले वो सुनसान रास्ता था और आगे जाके थोड़ा जंगल था और बहुत गाड़ियाँ वगैरह बहुत ही मतलब ज़ीरो समझ लो, अब बहुत कम जा रही थी या फिर कोई नहीं जा रहा था उधर, ऐसा था। तो वो रास्ता आता है। अब ये तो दोस्त थे चारों, इनको तो जाना था तो ये एंजॉय करते करते चल रहे थे और ऐसे ही साथ में एक दूसरे से डरावनी डरावनी बातें करते थे, मतलब जिससे कि और मज़ा आए, थोड़ा एडवेंचर और थोड़ा स्पूकीनेस ऐड हो जाए सब में। तो ये लोग बातें करते रहे। अब उसी बीच में ना ऐसे ही जो शशांक था वो बोला अरे यार भाई यहाँ पे ना मतलब कुछ टाइम पहले पता चला कि मतलब ये सुनसान रास्ता है, इसमें से एक जंगल की चुड़ैल दिखाई देती है लोगों को, ये वो ऐसी बातें करने लग गया। तो फिर ऋषि बोला हाँ भाई ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ पे आके एक लड़की ने ऐसे ऐसा कुछ मतलब वो कर लिया था सुसाइड, और यहाँ पे ऐसा ये सब बातें लोग कर रहे थे और एक दूसरे को डराना चाह रहे थे मतलब। तो अब आपस में तो कोई डर नहीं रहे थे, ऊपर से थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रखी थी तो उसका भी असर था कि और ज़्यादा मज़े में जा रहे थे डूबे। और आकाश भी अब उतना अच्छे से ड्राइव कर नहीं पा रहा था और ये लोग ऐसे लेकिन हंसी मजाक चलता रहा और फिर ये लोग आपस में बातें करते रहे कि तू डर रहा है ना, तू डर रहा है ना, सच सच बोले तू डर रहा है ना, मतलब ऐसे चलते चलते रास्ता जो है जंगल का स्टार्ट हो गया। अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे तो बहुत सुनसान था एकदम। जो जंगलों में थोड़ी बहुत ऐसी आवाज़ें आती हैं ना झींगुरों की और थोड़े बहुत जानवरों की, ऐसी आवाज़ें आ रही थी और सिर्फ इनकी कार की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता, काली घनी अंधेरी रात थी, चलते जा रहे थे ये लोग। अब उसी बीच में चलते चलते ना आकाश बोला कि भाई यार ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। तो दोस्त बोले अरे भाई हम 4 लोग हैं यार साथ में, क्या बोल रहे हैं यार तू, या तू शर्मिंदा कर रहा है यार, अपने दोस्त हैं हम लोग और फिर तू ऐसा बोल रहा है। कह रहा है कि हाँ यार ठीक है। तो फिर ये ऐसे ही मज़े लेने लग गया आकाश के। आकाश भी थोड़ा अपनी सेंस में नहीं था उतना ज़्यादा, तो आकाश भी थोड़ा सा तेज़ ड्राइव करने लग गया कि जल्दी इस रास्ते को हम लोग क्रॉस कर लें, क्योंकि वो कह तो रहा था कि हाँ कोई नहीं, लेकिन डर लग रहा था उसको। जैसे उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ की तो उसको ना थोड़ा जो गाड़ी की लाइट से थी उससे दिखाई दिया थोड़ी दूर पे ना एक लड़की खड़ी हुई गाड़ी को हाथ दे रही है। और इन लोगों ने तो मतलब थोड़ा सा अपना
जो मतलब वो था ना, उस जोन में तो थे ही नहीं, अपनी बाहर थे उससे। तो इन्होंने कहानी जो सुना रहे थे उसको रियलिटी में ले लिया कि भाई गाड़ी नहीं रोकनी, भाई गाड़ी नहीं रोकनी, भाई भगा दे भगा दे। ऐसे करने के चक्कर में इन लोगों ने, वो लड़की ऐसे हाथ दे रही थी आगे, तो चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर। अब वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी और वो एकदम से कुचलने की आवाज़ आई किसी चीज़ के गाड़ी के नीचे। अब ये लोग भयंकर डर गए कि क्या हुआ भाई, ये तो मतलब ऐसा तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये था कि कोई हाथ देगा और तुम्हें गाड़ी नहीं रोकनी है, चलाती जानी है, तो मतलब वो एक मतलब बेसिकली चुड़ैल होती है ये वो। लेकिन ये तो भाई किसी को नीचे आके ऐसे कुचलने की आवाज़ आई है। ये सब जैसे ही हुआ, वो सब नशे में थे लेकिन अब बिल्कुल सोबर हो गए थे और उनका बस जो कुछ भी सेंस खोया हुआ था वापस आ गया। अब इन्होंने सोचा क्या किया जाए। चारों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे और चेक करने लग गए कि क्या हुआ क्या है। और इन्होंने देखा कि सच में एक लड़की जो थी, मतलब कहीं से मे भी आ रही होगी, कुछ भी होगा, लेकिन मतलब एक लड़की थी वो, उसकी जो मतलब डेड बॉडी थी वो वहाँ पड़ी हुई है और बिल्कुल सर पूरी तरह से कुचल गया उसका, ऐसा था। तो अब इन चारों की हालत ख़राब हो गई भाई कि ये हमने क्या कर दिया यार, ऐसे कैसे हमने इतनी बड़ी बड़ी गलती कर दी। अब क्या करते, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। इतना तो खुद इन लोगों ने पी रखी थी कि कुछ अगर करते भी तो इनके ऊपर चीज़ें आ जाती। तो अब उसमें से ऋषि ने बोला भाई एक काम करते हैं, चुपचाप जो हो गया वो हो गया भाई, गाड़ी वाड़ी साफ़ करो और चलते हैं भाई, हमें जाना है यार। और ये कोई बात नहीं, अब तो हम चारों ने देखा है, हम चारों इन बातों को अपने तक रखेंगे और किसी को पूरी ज़िंदगी नहीं शेयर करेंगे। तो उसने कहा कि मतलब जो ये आकाश गाड़ी चला रहा था, कह रहा था भाई यार वो तो ठीक है, लेकिन सब चीज़ें देखो ना यार, किसी की जान चली गई हमारी वजह से, ये वो तो बहुत पछता रहे थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा था पछताने का, अब जो होना था वो तो हो गया। अब तो फिर शशांक ने बोला भाई अब कर भी क्या सकते हैं हम, अब जो अगर वो थोड़ी बहुत भी घायल होती तो हम कुछ करते, लेकिन अब वो रही ही नहीं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लॉस ही है, हमारा कहीं से कहीं तक फ़ायदा नहीं है। भाई एक काम कर, गाड़ी जितनी भी थोड़ी बहुत गंदी हुई है वो साफ़ कर ले और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, और इस रास्ते को हमेशा के लिए भूल जाएंगे बुरा सपना समझ के। तो ये सब मस्खरी जितनी कर रहे थे सब उतर गई सारी। अब इन लोगों ने गाड़ी साफ़ की कपड़े उपड़े से, और जो कुछ भी था वो वहीं फेंक दिया और चल दिए अपना गाड़ी लेके वहाँ पर। अब जब ये लोग आकाश के घर पहुँचे, बहुत सब मतलब पार्टी का माहौल था, सब खुश थे, खाना पीना चल रहा था खूब अच्छे से, सब लोग सज धज के तैयार हुए थे और सब घर में मतलब चहल पहल थी बहुत ज़्यादा। ये चारों पहुँचे तो जिस तरह से वो लोग जाने के टाइम खुश थे, उस तरह से इनके चेहरे पे खुशी थी नहीं, बिल्कुल ही मतलब उदास चेहरा और बहुत ज़्यादा टेंशन थी इनके फेस पे, एकदम साफ दिख रही थी। तो घर वालों ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, मतलब तुम लोग इतना खुशी खुशी आ रहे थे, अब तुम लोग इतने उदास लग रहे हो, क्या अच्छा नहीं लगा क्या रास्ते में आना, या फिर क्या कुछ इशू हो गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं नहीं यार आंटी थकान हो गई है और कोई बात नहीं है और सब बढ़िया है, हम तो शादी इंजॉय करने तो आए हैं। तो ये छुपाना चाह रहे थे अपनी टेंशन को, लेकिन वो छुप नहीं रही थी, मतलब फेस पे कितनी भी स्माइल आते थे लेकिन फेस ना हमेशा दिखा देता था कि कुछ ना कुछ बात है जो इनके अंदर चल रही है। खैर अब किसी को क्या ही पता कि क्या करके आ रहे हैं। तो फिर अब ऐसे ही ये चारों जानते थे बस सच्चाई कि इन्होंने क्या किया है। ये लोग मतलब अब शामिल हुए एंगेजमेंट में, जहाँ वेन्यू था वहाँ पे गए, खाना पीना खाया, और इसी बीच में जो है ये इनका दोस्त जो था ऋषि, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, वो थोड़ा मतलब उल्टी उल्टी करने लग गया वहीं पे। फिर इसको घर लेके आ गए चारों। अब ये चारों घर लेके आ गए और फिर उसकी तबीयत पे ध्यान देने लग गए कि उसको इतनी उल्टी उल्टी हो रही है, दवा वगैरह दिलाई। तो एक आध दिन तो ये लोग रुके ही थे वहाँ पे, तो फिर थोड़े बहुत टाइम में ये भी ठीक हो गया। अब ऋषि बेटर फील कर रहा था, तो ऋषि की तबीयत ख़राब हुई और थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब भाई की इंगेजमेंट वगैरह देखी, घर वालों से मिले, तो ये लोग भी भूल गए थे थोड़ी थोड़ी बात वो जो इन्होंने किया था आने के टाइम पे। तो इनको उतना अच्छे से वो चीज़ याद नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, अब इन्होंने कहा कि चलो बात दबी गई होगी, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब ये लोग फिर अपनी जो कार से आए थे रेंट पे लेके, जब सब कुछ कंप्लीट हो गया फंक्शन वगैरह, अब इनके वापस जाने की बारी थी। अब वापस जाने के टाइम ये चल दिए और मतलब चारों अपना गाड़ी में बैठे, और ये ऋषि जो था वैसे तो उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब लग रही थी, थोड़ा थोड़ा बेटर था बट इतना भी नहीं था कि मतलब वो मज़े से चल सके एकदम, तो मतलब थोड़ी सी तबीयत इसकी ख़राब थी। तो फिर ये अपना गाड़ी में चारों दोस्त बैठे और वापस जाने लग गए। तो इन चारों के फ़ोन पे ना जब ये रास्ते में चल रहे थे, अचानक से एक मैसेज आया और ऋषि जो है वो आराम कर रहा था, तो उसने मैसेज खोल के देखा नहीं अपना फ़ोन कि क्या है मैसेज, किसका मैसेज है। और आकाश गाड़ी चला रहा था तो उसने भी ध्यान नहीं दिया, फ़ोन अपना किनारे रखा हुआ था। और शशांक बातों में ऐसे बिजी था, मतलब जो भी फंक्शन में चीज़ें हुई वो सब बातें कर रहा था आकाश से, तो उसको इतना ध्यान नहीं था कि क्या है, मतलब बीप हुआ है फ़ोन, लग रहा देख लूँ, नहीं देखा। और अंकुर पीछे बैठा था तो उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा तो उसमें मैसेज लिखा हुआ था
कि जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा है मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही मारूंगी, और ये मत समझना कि तुम लोगों की हुई ये भूल छुप जाएगी। तो अंकुर को लगा कि हम ये 4 ही हैं जो हम ये बात जानते हैं कि हमसे क्या भूल हुई है, और अब उस रात की सारी यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गई थी सब। तो शशांक ने अंकुर को इशारा किया आंखों आंखों में कि ये आकाश इतना चिल होने का नाटक कर रहा है, इसी ने भेजा है मैसेज। तो इसने बोला आकाश को, शशांक ने, कि भाई क्या है यार ये। तो बोला कि क्या है भाई। तो बोला ये देख तूने क्या मैसेज किया है, क्या हमें पता नहीं चलेगा यार भाई, ये इसके बारे में मत बात कर भाई अब। तो फिर आकाश ने कहा कि भाई मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। तो अब आकाश ने कहा कि एक बार इसको ऋषि को बोलो अपना फ़ोन चेक करे। ऋषि सो रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर शशांक के बार बार बोलने पे ऋषि ने अपना फ़ोन उठाया। अब ऋषि ने मेन चीज़ देख ली, वो जो मैसेज था उसके साथ में इमेजेस अटैच थी। ऋषि ने इमेजेस पे क्लिक किया और वो इमेजेस इन चारों की, और उस जो डेड बॉडी थी लड़की की, वो इनकी कार पे खून और खून साफ करते, मतलब सारी इमेजेस अटैच थी उसमें। अब इन चारों ने तो कोई फ़ोटो ली नहीं थी, तो ये फ़ोटो कहाँ से आई। और इस चीज़ से एकदम ये जो ऋषि था, इसकी तबीयत तो पहले से ख़राब थी, सुस्त बैठा था, बट एकदम से एक्टिव हो गया और बोला भाई इमेजेस हैं क्या उसमें कुछ। तो इस शशांक और ये अंकुर बोले कि इमेजेस। कहा भाई मैसेज फिर से देखो यार, उसमें कुछ इमेजेस हैं शायद। तो आकाश भी इस बीच में गाड़ी 1 मिनट रोक के फ़ोन देखने लग गया, कहने लगा भाई मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब उसमें इमेजेस थी, मतलब सबके फ़ोन में सेम मैसेज सेम इमेजेस आई हुई थी। तो आकाश ने भी मतलब ये सब कुछ किया नहीं था। आकाश ने बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, मेरी गलती नहीं है इसमें, और मैं कहाँ से फ़ोटो खींच लूँगा, तुम लोग के साथ में था मैं, सब हमने साफ साफ किया सब चीज़ें मिलके, और हम चले गए साथ में, तो फ़ोटो कौन खींचेगा। तो फिर अब सब एक दूसरे पे शक करने लग गए कि भाई कोई प्रैंक कर रहा है आपस में। और जो कॉमन मैसेज उन चारों के पास गया था उसमें एक लाइन और लिखी थी आखिरी में कि इस मैसेज को तुम चारों में से कोई भी अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करेगा। तो ये पढ़ के तो उनको लगा कि पक्का कोई आपस में ही है जो मतलब प्रैंक कर रहा है, बता नहीं रहा है। चारों एक दूसरे पे शक करने लग गए, और इसी में शशांक ने कूल बनने के चक्कर में डिलीट कर दिया फ़ोटो और मैसेज दोनों। कहने लगा भाई जिसने भेजा हो ना भाई उसी के पास वापस गया, जा जो करना है कर ले जा। तुम लोगों को यार समझ में नहीं आती सीरियस बातों पे, तुम लोग यार ये सब बातें बनाने लगते हो। तो फिर अब इन तीनों ने तो कुछ करा नहीं था फॉरवर्ड, तो सब एक दूसरे पे ही शक कर रहे थे कि भाई इसने किया होगा, वो सोचा उसने किया होगा। खैर इसको शशांक ने फिर इसको बोला ऋषि को, भाई तू भी डिलीट कर दे यार, ये सब चीज़ें अपने फ़ोन में रख के क्या हम अपनी मौत खुद से बुलाएंगे क्या। भाई डिलीट कर दो सब लोग, ठीक है, जिसने भी भेजा हो बस उसके पास रहेगा भाई, जिसको रखना है वो रखे, भाई हम डिलीट कर देते हैं। ये बोल के ऋषि को बोला भाई डिलीट कर दे। तो ऋषि ने मतलब अपना फ़ोन उठाया और मैसेज डिलीट कर दिया। शशांक और ऋषि दोनों ने डिलीट कर दिया था, और आकाश तो इतना था नहीं, बस आकाश सोचने लग गया था कि कौन है और ये कौन ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो ये लोग पहुंच गए वापस अपने हॉस्टल में, और वैसे ही अपना कॉलेज वगैरह करने लग गए। रोज़ की जो लाइफ इनकी थी वो उन्होंने शुरू कर दी। तो अब एक दिन ना एकदम से आकाश और ये अंकुर को पता चला कि शशांक और जो ऋषि थे वो एक साथ क्लब में कहीं गए हुए थे वहाँ पे, और बहुत देर हो गई अभी तक आए ही नहीं है। तो फिर आकाश ने कहा कि भाई क्या यार फ़ोन लगाओ, कहाँ पे है। तो फ़ोन वगैरह कुछ भी उनका लग नहीं रहा था, कोई चीज़ नहीं थी, और कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था, और काफ़ी लेट हो गया था, इतनी ज़्यादा मतलब लेट हो गई। अब कभी ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज़ पे मतलब टाइम पे वापस आते हैं। हॉस्टल की भी टाइमिंग थी, अभी तक ये लोग वापस नहीं आए थे। तो फिर अब क्या हुआ कि मतलब आकाश ने बोला चल यार ठीक है हम ही देख के आते हैं। अब ये देखते देखते सब जगह इन्होंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला, मतलब दोनों में से किसी का नंबर नहीं लग रहा, साथ में कोई और गया नहीं था, यही दोनों गए थे। अब इन दोनों के माइंड में आया कि हम लोग चलते हैं वहीं पे यार, देखते हैं एक बार कि वो मैसेज, मतलब इनके दिमाग में वो मैसेज आ गया था जो उसने लिखा हुआ था मैसेज में, जिसने भी वो मैसेज किया था। तो जब ये लोग उस रास्ते चल दिए और उस रास्ते पे ये लोग उसी जगह पे गए, और इन लोगों ने देखा कि सामने शशांक और ऋषि की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सेम उसी तरीके से कुचली हुई जैसे कि उस लड़की को उस रात इन लोगों ने कुचला था। ये देखते ही इन दोनों की हालत ख़राब हो गई। आकाश और अंकुर बस कैसे भी वहाँ से भागना चाह रहे थे कि कहीं हमें पकड़ लिया और हम भी यहाँ पे ही आए वापस, और क्या ही होगा फिर हमारा। अब आकाश और अंकुर के फ़ोन में खैर वो मैसेज तो था ही, तो वो मैसेज इनके फ़ोन में था, इन्होंने देखा वापस से, और वो गाड़ी लेके वापस निकल गए अपनी। अब आकाश और अंकुर इस बात से इतना डर गए कि बहुत साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो मैसेज उन लोगों ने अपने फ़ोन में रखा हुआ था, और उनसे वो जो गलती हुई थी उसका उन्होंने पछतावा बहुत किया। लेकिन उन वो ही दोनों जानते हैं फ़िलहाल तो अभी जो उन्होंने किया था, लेकिन कोई चीज़ है जो उन्हें अभी हॉन्ट करती है और उनको उस मैसेज को अपने पास रखने के लिए बहुत मजबूर करती है।